हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका उदारा। और आज की इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस के पीवाईक्यूज। हमने लीनियर अलजेब्रा के पिछले 15 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लिए हैं यूपीएससी सीएससी में जो भी पूछे गए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस के। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये सिर्फ कैलकुलस का है, तो यहाँ पे हम फंक्शंस का डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के टाइम। ओके, तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हर साल आपको यहाँ पे कैलकुलस के पेपर, जो आपका पेपर 1 होता है, उसमें कैलकुलस पोर्शन में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन कंपलसरी में तो डेफिनेटली आता ही आता है। कई बार क्या होता है कि आपको जो 3 क्वेश्चंस और दिए होते हैं पार्ट ए में, वहां भी किसी ना किसी क्वेश्चन के एक पार्ट में हमें कैलकुलस का लिमिट, कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, discuss the continuity of the function fx is equal to this for all values of x। एंड ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है 2024 में। यहां से देखो कैसे करोगे। कॉन्टिन्यूटी हमें पता करनी है किसी भी फंक्शन की, तो कॉन्टिन्यूटी ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए भी बोला गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब यूजुअली बच्चे क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे डिसाइड कर देंगे और उसके बाद कुछ नहीं देखेंगे। हमें सभी वैल्यूज को क्या करना होगा, डील करना होगा। तो उसके लिए पहले आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। देखो, फंक्शन जो गिवन है वो इस टाइप से है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज टू पावर -1/x। एंड अगर ये फंक्शन डिफाइन है, ये कब है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन केस अगर x इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं बात करूं फॉर x नॉट इज इक्वल टू 0, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट इक्वल टू 0, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज 1/1 माइनस ई रेज टू पावर -1/x। ये क्या है, अब यहां से देखेंगे कि क्या ये फंक्शन जो गिवन है ये फाइनाइट है, क्या ये फंक्शन जो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है वो एग्जिस्ट करता है। हमें पता है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये डिनोमिनेटर कभी भी क्या होगा, आपका 0 नहीं बनेगा। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, देन 1 माइनस ई रेज टू पावर -1/x इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जैसे ही x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ई रेज टू पावर 1/0 -1/0 क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। और वो इसको क्या बना देगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ई रेज टू पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 हो गए 0 हो जाएगा। और एफ एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, बट इन्होंने पहले खुद ही जो फंक्शन डिफाइन किया उसमें क्या कह दिया, x नॉट इक्वल टू 0। और साथ में this also denominator is exponential function। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब तक इनफाइनाइट ना हो जाए क्या होते हैं, therefore it is continuous, therefore continuous। आपका डिनोमिनेटर कॉन्टिन्यूस है, न्यूमरेटर में 1 है, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन में मान सकते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया, therefore फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, जो x की x 0 नहीं है उनके लिए क्या होगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो बात बन गई। व्हाट इफ x इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस करेंगे। ये क्या था, केस 1। अब केस 2, फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 है, तो अब हमें यहाँ क्या देखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 है, बाकी जगह तो फंक्शन हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, हम एक बार x को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, एक बार राइट साइड से अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने का मतलब क्या है, एक बार हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, एक बार हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वी विल
नॉट डेरिवेटिव सॉरी, कॉन्टिन्यूटी। सो फॉर लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल आ जाए, फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होना चाहिए, मैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बता देती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit should be equal to function's value at point 0, क्योंकि 0 पे ही आप चेक कर रहे हो तो हमें ये दिखाना है। सो फर्स्ट आई विल चेक लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू तो इन्होंने दे ही रखी है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यही देखोगे। x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव का मतलब इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू नोट x, इसको x को हम लिखेंगे h approaches to 0 and x would be replaced by 0 minus h। जिस भी फंक्शन से आप कर रहे हो उसी पॉइंट से क्या कर दो, 0 minus h। मतलब अगर आपको f ऑफ, ये हटा के दिखाते हैं, अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एक फंक्शन की चाहिए एट x approaches to a नेगेटिव, सो ये fx किसके बराबर होता है, लिमिट h approaches to 0 f of a minus h। इस केस में हमारा a की जगह क्या है, x है, तो x आ जाएगा और बाकी एज इट इज। अब जो फंक्शन है उसमें x की जगह 0 माइनस एच पुट करेंगे या मतलब डायरेक्टली माइनस एच पुट करेंगे। सो दिस वुड बी लिमिट h approaches to 0 1 over 1 minus e raised to power -1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, यही बनेगा। इससे ये कैंसिल, और अब क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 over 1 minus e raised to power 1 by h। पर जैसे ही मैं e raised to power 1 by h कर रही हूं तो ये क्या बन रहा है, h को 0 पुट करते ही 1 by 1, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन रहा है। बट इन्फिनिटी नहीं, हमें तो लिमिट चाहिए ना। सो क्या करेंगे, कैन आई टेक e रेज टू पावर 1 बाई एच डिनोमिनेटर से कॉमन, या फिर आप कह दो e रेज टू पावर -1 बाई एच से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो जैसे ही आप e रेज टू पावर 1 बाई एच कॉमन लेते हो तो ये क्या बनेगा, e रेज टू पावर -1 बाई एच ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर -1 बाई एच -1, है ना। और ये क्या बनेगा, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, वो भी 0, नीचे भी 0, ऊपर 0 है नीचे भी 0 है। सो दिस वुड बी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 बाय 0 टर्म बनी और इसे हमें डील करना ही पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इन्फिनिटी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट एट लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो व्हाट इट वुड बी, राइट हैंड लिमिट निकालो जरा। अब क्या लिखते हैं, x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। सो जैसे ही आप x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव करते हो उस टाइम क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 0 positive fx, this would be equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h हो जाएगा। और जैसे ही आप f of 0 plus h करोगे what it would be, अच्छा सॉरी, ये क्या होगा, e raised to power माइनस एच कॉमन ले रहे हो, ये जैसे ही आपने e raised to power माइनस एच कॉमन लिया 0 बन जाएगा भाई, मैंने ऊपर वाला क्यों ध्यान नहीं दिया, e raised to power -1 by h डिवाइडेड बाय e raised to power -1 by h -1, यही। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e raised to power माइनस इन्फिनिटी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0, e raised to power माइनस इन्फिनिटी 0, नीचे e raised to power माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय -1, मैंने उसको क्या कर दिया, 1 बना दिया था। तो ये नीचे डिनोमिनेटर इस बार क्या है, इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव लिमिट देखते हैं तो दिस वुड बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, और ये क्या बन जाएगा, लिमिट h approaches to 0 1 over 1 minus
ई रेज टू पावर -1/h हो गया दिस टाइम। और डायरेक्टली दिस इज व्हाट, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो किया, ऊपर 1 नीचे 1, माइनस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, डायरेक्टली क्या हो गया 0। सो दिस इज 1/1। यहां से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो तो 0 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, +1। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। एफ ऑफ जीरो चाहे अब जीरो हो, पहले हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि तीनों इक्वल होनी चाहिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है, बट एट x इज इक्वल टू 0 दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म भी पढ़ी होती है, अगर नहीं पढ़ा छोड़ दो। एल हॉपिटल रूल पढ़ा होगा, एल हॉपिटल रूल इसमें यूज होगा। तो वो क्या कहता है कि अगर आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x/g(x) 0/0 फॉर्म आ जाए, उस केस में क्या होगा, जो ये लिमिट है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x/g(x) भी बराबर आता है। कब? अगर आपका 0/0 फॉर्म हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और उसे क्या कहते हैं, एल हॉपिटल रूल। कि अगर आपके पास फंक्शन में जो गिवन है वो 0/0 फॉर्म में बन रहा है, देन आपका एल हॉपिटल रूल काम करता है, और वो कहता है न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दो, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दो, और उसके बाद क्या ले लो, लिमिट। तो इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 1। एग्जिस्ट भी करे और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्या मतलब, कि गिवन ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 1 प्लस p cos x माइनस q sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर मैं डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करते ही अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो ये x इसको 0 बना देगा, माइनस q चाहे कुछ भी हो, साइन 0 क्या बना देगा, 0। सो ऊपर 0 बन गया, नीचे x क्यूब 0 है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। सो इसका मतलब क्या है, यहां से यू कैन से कि अगर इस लिमिट को बराबर होना है इसके 1 के, तो क्या होना चाहिए, सॉरी, इफ दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, तो आपका एल हॉपिटल रूल काम कर रहा है, क्योंकि ऊपर तो 0 है, नीचे भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। सो बाय एल हॉपिटल रूल क्या होगा, ऐसे एल हॉस्पिटल लिखा जाता है, बट उसको एल हॉपिटल या लोपिटल्स रूल भी कहते हैं कई बार। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग मतलब पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन बोल रही हूँ, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन and डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो ये क्या हो जाएगा, p माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना, माइनस ऑफ q इंटू कोस एक्स डिवाइडेड बाय 3x²। और ये क्या दिया है, 1 दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स एक साथ कर लो, 1 प्लस p माइनस q कोस एक्स माइनस पी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3x² इज इक्वल टू 1। अगर अब मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करूं तो क्या होगा, जैसे ही आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करते हो, डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, न्यूमरेटर में चाहे आपका कोस 0 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस q, और ये वाला 0 बन रहा है, डिवाइडेड बाय 0। तो ये तो लिमिट इंफिनिटी हो गई ना।
अगर लिमिट को इन्फिनिटी नहीं करना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे, तो ये 0/0 फॉर्म ही एक ऑप्शन बनेगा। तो अब क्या लिखेंगे, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 बन रहा है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1, कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर शुड बी न्यूमरेटर, दैट इज 1 प्लस p माइनस q cos x माइनस पी एक्स साइन एक्स शुड बी इक्वल टू 0, तभी बात बनेगी। और इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस पी माइनस क्यू, दिस शुड बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। और जैसे ही आपके पास ये 0 होता है तो ये टोटल टर्म क्या हो गई, 0/0 फॉर्म। और अब क्या होगा, फिर से हम लगाएंगे एल हॉपिटल रूल। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, डेरिवेटिव ऊपर वाले का 1 का डेरिवेटिव 0, p माइनस क्यू एज इट इज, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस एक बार आएगा p साइन एक्स, दूसरी बार ये होगा माइनस पी एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय 6x हो गया इस टाइम। अब साइन साइन को इकट्ठा कर लो भाई, और क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये इक्वल टू 1 भी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माइनस पी साइन एक्स माइनस पी साइन एक्स, और ये प्लस q हो जाए तो q माइनस 2p साइन एक्स माइनस पी एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय 6x इज इक्वल टू 0। फिर से सेम लॉजिक लगाएंगे कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो ये साइन x इज इक्वल टू 0 है, ये x की वजह से 0 हो जाएगा। ऊपर भी टर्म 0 बन रही है, नीचे भी टर्म क्या बन रही है, 0। तो l'Hopital's रूल लगाएंगे और ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो रहा है q माइनस 2p cos x माइनस p cos x once and second time माइनस माइनस px sin x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। और दिस टाइम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो इस बार न्यूमरेटर क्या है, कुछ भी हो, पर डिनोमिनेटर फाइनाइट आ गया। इसका मतलब अब हमें लिमिट पुट करना पड़ेगी, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, नीचे तो 6 ही रहेगा कुछ भी। सो अगर मैं अब लिमिट पुट करती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या बनेगा, q माइनस 2p, और ये माइनस p माइनस 3p डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो इस इज इक्वल टू q 6 कर दूं ना, और यहां से मेरे पास क्या बन रहा है, p माइनस q इज इक्वल टू -1। या फिर थोड़ा उल्टा करके लिख दूं क्या, इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। दिस मीन्स q माइनस p इज इक्वल टू 1। मैं q और p को उस साइड ले गई, 1 एक साइड रहेगा। q माइनस p इज इक्वल टू 1, दोनों को सोल्व करो तो क्या बनता है, सो दिस वुड बी, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, दिस दो इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा -2p इज इक्वल टू 5, और दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू -5/2। p को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो q इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस होके उधर जाके फिर से -5/2, एंड दैट इज -3/2। So p is -5/2, q is -3/2, and that's the answer. Is it clear? क्या करना है यहाँ पे, बार बार आपको एल हॉपिटल रूल लगाना है, एंड यू विल बी गेटिंग योर लिमिट्स। लिमिट्स तो ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू जो भी पूछा है वही वाली। चलिए, सो दैट्स इट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये है कि कैलकुलस का इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमें आनी चाहिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन कि इसको कैसे करें। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस के अल्फा, ये कोई वैल्यू है, और इसको मुझे एक्सपेंड करना है, तो टेलर्स एक्सपेंशन क्या कहती है, ये होता है आपका एफ ऑफ के अल्फा प्लस एक्स एफ डैश के अल्फा प्लस x² / 2 एफ डबल डैश के अल्फा एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब
अदर टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स की टर्म्स बढ़ती जाती हैं, तो मैं उसको अदर्स टर्म्स जो है उसको लिख देती हूँ ओ एक्स, कि अदर्स टर्म्स ऑफ एक्स जो हायर पावर ऑफ एक्स कंटेन करती है, तो ऐसा कुछ ही बनेगा। सो क्या मैं अब इस डेल्टा एक्स को एक्सपेंड कर सकती हूँ? देखो डेल्टा एक्स में एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा, पहले वाली टर्म में क्या है, के इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म में के इज इक्वल टू 2 और थर्ड टर्म में के इज इक्वल टू 3, यही आ रहा है। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, सो डेल्टा एक्स क्या बन रहा है मेरा, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एल्फा। सो ये बन रहा है एफ ऑफ एल्फा प्लस एक्स एफ डैश अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, और वो भी सारी भी क्या लिख दूंगी, ओ एक्स लिख दूंगी, लिख सकते हैं ना। सेकंड, ये बन रहा है एफ ऑफ 2 अल्फा प्लस एक्स एफ डैश 2 अल्फा प्लस ओ एक्स, एंड थर्ड वाला क्या बन रहा है, एफ एक्स नोट एक्स एफ ऑफ 3 अल्फा प्लस एक्स एफ डैश 3 अल्फा एंड ओ एक्स, राइट। अब ये क्या है, एफ डैश अल्फा एफ ऑफ 2 अल्फा एफ ऑफ 3 अल्फा, यहां से एफ ऑफ अल्फा था, एफ डैश अल्फा एफ डैश 2 अल्फा एंड थर्ड क्या आ रहा है, एफ डैश 3 अल्फा। सो अब मुझे बताओ, दिस इज R1, ये R2 है, ये R3 है। R1 को आप कुछ कह सकते हो, R1 इज नथिंग बट R1 इज इक्वल टू R2 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ R3 प्लस ओ एक्स, यही बन रहा है ना, अदर टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर? अगर ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 है वो सम मल्टीपल ऑफ R2 एंड R3 है, और डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि अगर एक रो मल्टीपल ऑफ अदर रोज आ जाए तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंस R1 is equal to R2 plus X R3 plus OX, therefore what would happen, therefore delta X is equal to 0, और अगर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 है तो जीरो फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या कर लोगे तो वो क्या होगा, therefore limit x approaches to 0 delta x divided by x is equal to 0। डिड यू गॉट इट? यहाँ आपको क्या करना था, टेलर्स एक्सपेंशन का यूज करना है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट f 0 to pi by 2 to r be a continuous function such that fx is defined in such and such way, find the value of f of pi by 2। अब ये कैसे करें? तो फंक्शन क्या है, fx is cos square x divided by 4x square minus pi square। निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ f एट पाई बाय 2। अगर मैं f ऑफ पाई बाय 2 डायरेक्टली करूं तो क्या होगा, पुट करके देखो, cos स्क्वायर पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई बाय 2 होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। अब cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0, डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 0 बाय 0। सो 0 बाय 0 तो क्या होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो अब हमें क्या करना होगा, अगर आपको f ऑफ पाई बाय 2 चाहिए तो वो क्या होगा, f ऑफ पाई बाय 2 इज नथिंग बट लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, क्योंकि डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं पा रहे हो fx। ये कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, एंड अब
जैसे ही π/2 पुट कर रहे हो ये 0/0 बन रहा है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म या 0/0 फॉर्म। एंड दैट इज वाई अब क्या यूज करोगे? l'Hopital's रूल। सो बाय l'Hopital's रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। सो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2 cos x इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस में आगे लिखूंगी साइन एक्स इधर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा? 4x², दैट मीन्स 8x, राइट। और ये क्या बन रहा है? लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, माइनस ऑफ साइन 2x लिखेंगे अब इसको, एंड डिवाइडेड बाय 8x। एंड अब अगर मैं लिमिट π/2 पुट करती हूं तो क्या हो जाएगा? साइन π/2, ऊपर 0, नीचे भी क्या बनेगा? क्या नीचे भी 0 बन रहा है? इसको ऐसे ना ही करो चाहे, क्योंकि कोस वाला भी कॉन्सेप्ट बनेगा ना। तो cos π/2 ऊपर 0 बना देगा, और नीचे क्या है? sin π/2 उसको 0 बना देगा, है ना। तो cos π/2 और sin π/2 उसको अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही आपने cos π/2 पुट किया वो 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म फिर से बन गई। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर से क्या देखेंगे? है यहाँ डेरिवेटिव देखेंगे भाई। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, कोस और साइन का डेरिवेटिव, पहले मैं इसी को लिख देती हूँ, sin 2x डिवाइडेड बाई 8x। एंड अब फिर से क्या लगा दो? l'Hopital's रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस ऑफ, ये क्या बनेगा? 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 8। एंड अब अगर मैं π/2 पुट करूंगी तो क्या होगा? cos 2x, इसमें π/2 cos π, एंड दैट वुड बी कितना होता है? cos π, cos π -1, so this would be 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचता है? 8, 8 ही बचेगा ना। एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4। इज इट क्लियर? देख लो एक बार। cos π/2, 2 से 2 कैंसिल, या फिर दूसरे तरीके से करके देखें, क्योंकि ये वाला डेरिवेटिव नहीं बन रहा था हमारा। अरे नहीं, क्यों कर रहे हैं? यही से तो बात बन गई। 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा भाई ये। दिस इज sin 2x, एंड sin 2x में π/2 पुट करो जरा। डिनोमिनेटर कोई 0 थोड़ी बन रहा था, लिमिट 0 नहीं पुट करनी है डिनोमिनेटर में। सो दिस इज sin 2x, sin 2x मीन्स sin 2π/2, एंड sin π इज 0। ठीक है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। π/2 नीचे पुट करोगे तो 0/0 थोड़ी है, नीचे तो π/4 ही आया ना। सो दिस इज 0/π/4, और यू कैन से 0। π/2 पुट किया, 4π, नो π/4, 4π हो जाएगा। 8 इंटू π/2 कर लो, सो दिस इज 4π। 0/4π इज इक्वल टू 0 ओनली। क्लियर? मैंने वो लिमिट पता नहीं क्यों दिमाग में ही सेट रहती है कि x अप्रोचेस टू 0, 0 नहीं है, π/2 है। सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इज fx इज इक्वल टू mod x प्लस साइन ऑफ mod x differentiable at x is equal to π/2? If yes, then find its derivative at x is equal to π/2. If no, then give a proof of it. तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो आता है ग्राफ से। क्या आप मुझे साइन और कोस फंक्शन का ग्राफ बता सकते हो क्या होता है? साइन का ग्राफ, अगर ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पे मैं कह दूं कि दिस इज π/2, दिस इज पाई, एंड सो ऑन। तो साइन क्या करता है? ये वैल्यू मैक्सिमम अचीव करेगा, और यहाँ मिनिमम आ जाता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना। ऑन द अदर हैंड ये किसकी है? साइन एक्स का।
और हम निकाल रहे हैं सिर्फ π/2 पे, क्योंकि हमारी लिमिट जो है π/2 पे निकालनी है। सो अब cos x का ग्राफ क्या होता है, कोई बता सकता है? cos x, क्या होता है? 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, फिर पाई पे क्या होता है? -1 होता है, एंड ऐसे ऊपर जाता है, जबकि साइन ऐसे रहता है ना। सो इस टाइप से होता है। और यहाँ हमें देख के पता चल रहा है कि कोस ऐसे नीचे जाएगा और फिर ऐसे बड़ा होगा, पाई पे -1 और फिर ऐसे बढ़ता रहेगा। सो अगर मैं π/2 पे वैल्यू देखूं, साइन क्या है? साइन तो 0 से ऊपर ही रहता है ना। कैसे लिखोगे? 4 नियर π/2, नियर नियर x इज इक्वल टू π/2, क्या होगा? sin x always remains positive, sin x always positive, है ना? And but at x approaches to π/2 from negative, अगर मैं x को नेगेटिव साइड से देखूं, इस साइड से, तो क्या होता है? cos x is positive and at x approaches to π/2 प्लस, तब क्या होता है? cos x क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे नेगेटिव जा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है π/2 पे वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा है। अब डेरिवेटिव डिस्कस करना है, तो मुझे ये बताओ f डैश x क्या हुआ? f डैश x अगर सिंपली कोई देखना चाहे, दिस शुड हैव बीन कोस ऑफ, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x प्लस कोस x। ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे एडजस्ट नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो हम यहां से ही देखेंगे कि अगर मेरे पास ये कुछ है, मैं यहां मान लूंगी कि दिखाना है कि कैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स अज्यूम, कलर चेंज करके करते हैं। लेट, मैं फंक्शन एफ एक्स है उसको जी एक्स और एच एक्स का सम मान लेती हूँ। लेट जी एक्स इज मोड ऑफ कोस एक्स एंड जी एक्स भी मोड ऑफ कोस एक्स, नहीं जी एक्स यही रहने दो, मोड ऑफ जी एक्स देखेंगे क्या बनेगा। जी एक्स इज दिस एंड एच एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, देन एफ एक्स क्या बन गया? तो यहां से एफ एक्स हमारा बन जाता है मोड ऑफ जी एक्स प्लस मोड ऑफ एच एक्स, यही बनेगा। और अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हो, तो इसका डेरिवेटिव करके इसका डेरिवेटिव करके दोनों का सम कर दूं, सेम ही आएगा, क्योंकि सम ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लीनियर होता है डेरिवेटिव तो वो दोनों बराबर आने चाहिए। सो मैं अब निकालती हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स दोनों। तो जी एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट या जी ऑफ एक्स नेगेटिव, एक्स एट π/2 नेगेटिव कर दो। तो इसका डेरिवेटिव cos x का माइनस ऑफ साइन x आएगा, है ना? और माइनस ऑफ साइन x का मतलब x की जगह भी क्या पुट करना है? π/2 माइनस h। तो h तो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, और माइनस ऑफ π/2 h ये क्या हो गया? 0, राइट? सिमिलरली तो मोड ऑफ ये क्या हो जाएगा? मोड ऑफ g एट π/2 नेगेटिव, ये भी क्या होगा? दिस वुड बी अगेन 0। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं निकालूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पर मोड में तो हमें माइनस ही लेना पड़ेगा ना, मोड नहीं देखना है अभी,
क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हटा रहे हो तो अपने आप हट जाता है वो मॉडुलस। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, तो एच एट पाई बाय टू नेगेटिव, और वो निकालोगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और ये क्या होगा, कोस ऑफ, अरे साइन पाई बाय टू वन होता है, क्या कर रहे हैं, साइन पाई बाय टू वन, तो ये -1 और ये तो -1 हो गया, और कोस पाई बाय टू माइनस एच, ये क्या होगा दिस टाइम कोस पाई बाय टू, और वो क्या होगा 0। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, हाँ, कैसे, यहाँ क्या होती है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और कोस साइन पाई बाय टू माइनस सम एंगल, कोस नहीं बदल जाता क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ कोस एच, वैल्यू वही आएगी अब भी, तो ये माइनस कोस 0 -1 आ गया, यहाँ पे ये क्या होगा, लिमिट, लिखने में गलती थी, प्रूफ हमें करना है ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या आएगा, साइन साइन ऑफ पाई बाय टू, साइन एच हो जाएगा, और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो साइन 0 0 क्या होता है 0। सो अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो यहाँ पे जो आपका एफ एक्स है वो आ गया दोनों का सम, तो वो -1 + 0, तो ये -1 आ गया। बट जैसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे ना, सो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, यहां तक सबने नोट कर लिया, राइट हैंड लिमिट में यही निकालूंगी, मेरे पास ये लेवरेज रहता है दैट आई कैन मेक माइनस प्लस, सो इसको आर बना दिया, यहाँ इसको अगर आप प्लस कर देते हो तो दिस वुड बी पाई बाय टू प्लस एच, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये सेकंड में पॉजिटिव होता है, सोच लो एक बार, सेकंड में ये पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि आफ्टर स्कूल टोपोलॉजी होता है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोस पॉजिटिव, और यहाँ पे जब आप वैल्यूज निकालते हो x अप्रोचेस टू पाई बाय टू, सो दिस वुड बी अगेन -1, बट जैसे ही आप मोड़ लोगे दिस वुड बी 1, एंड सिमिलरली यहाँ करोगे पाई बाय टू प्लस एच, पाई बाय टू प्लस एच, इधर जब आप नेगेटिव कर रहे हो पाई बाय टू प्लस कोस ऑफ पाई बाय टू प्लस एच कर रहे हो, तो कोस पाई बाय टू प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एच, और ये क्या हो जाएगी 0। सो जैसे ही आप इसको निकाल लोगे, उसके बाद क्या बनेगा, दोनों वैल्यूज, एक -1 आ रही है, एक प्लस आ रही है, एंड दैट इज वाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पाई बाय टू, क्लियर। इसी तरीके से आपको लिखना है, तो यहाँ आपको क्या था, थोड़ा सा ग्राफ का ज्ञान होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको प्रूफ देना है, क्योंकि इन्होंने कहा है अगर ऐसा नहीं है तो गिव प्रूफ ऑफ इट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछा गया है 2011 के अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वे एंड यू हैव टू इवेलुएट, ये 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 3 का ए पार्ट और उसका भी कुछ सब पार्ट्स थे, 3A इसका पार्ट 1, और एक क्वेश्चन और भी था इसी में, तो ये 5 नंबर में पूछा गया है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है दैट यू हैव टू डू इट बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फायदा होता है, देख के ही बता देंगे मैम इसकी लिमिट 2 + 2 4 आएगी, बट लिखने का तरीका है, तो लिखेंगे कैसे, फंक्शन डिफाइन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वे, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, and this is when x is not equal to 2, है ना, also function is pi if x is equal to 2, चेक क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स क्या होगा, x² - 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एक बार तो x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, और x² - 4 भी कैन बी रिटन एज x - 2 x + 2, हाँ इतना ही सिंपल है ये, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2
एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, और ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल। माइनस कहाँ है इसका, ये रहा। सो दीज टू वुड बी कैंसल्ड एंड क्या बच गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स प्लस टू, और ये कितना आ गया, अब एक्स अप्रोचेस टू टू पुट कर लो, सो टू प्लस टू इज फोर, दैट्स इट। बट हाँ, एक चीज याद रखना, इन्होंने लिमिट इवेलुएट करने को बोला है, तो जो लिमिट मांगी वो टू है। बट अगर पूछ लेते दैट इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी टू आएगी, राइट हैंड लिमिट भी आपको दिखानी है, वो भी टू आएगी। बट फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू जो है वो पाई दे रखी है, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट वुड नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट फंक्शन वैल्यू। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, पर फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टू पे है, वो इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या होता, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करें, तो ये कॉन्टिन्यूटी कौन से टाइप की होगी, तीन टाइप की कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ते हैं, चार टाइप की। continuity of discontinuity of first kind, discontinuity of second kind, mixed discontinuity and removable discontinuity। so जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो बट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर ना हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन कर देंगे तो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। रीडिफाइन इस केस में कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू पे फंक्शन को बोल दो कि दिस इज फोर, और फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन वुड बी continuous at x is equal to 2 as well। तो दैट्स इट। इसके साथ हमारा पिछले 15 साल का लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर जो है, पीवाईक्यूज वाला चैप्टर, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।